बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, गुर्बत और हालात इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देते हैं। पेट की आग ऐसी आग है जो अच्छे बुरे की तमीज भुला देती है। इंसान जब भूखा हो, उसके बच्चे कई दिन से भूखे हों, जब मालिक उसकी मजदूरी अदा ना करे तो मजदूर मालिक के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस वक्त सऊदी अरब में 4 करोड़ के करीब गैर मुल्की काम करते हैं। इनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेशुमार लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो 5-5 साल से सऊदी जेलों में कैद हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद बशीर, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से था, इसके घर के हालात इस कदर बुरे थे जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। उसके बच्चे सारा दिन भूख की वजह से रोते रहते हैं, मगर हमसाए तक भी उनके हालात पूछने के लिए ना आए। एक बेटा इसी भूख की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों मियाँ बीवी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते कब उनके हालात ठीक होंगे, कब वो पेट भरकर अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। वो सारा दिन मजदूरी के लिए चौक पर खड़ा रहता, मगर उसे कोई भी मजदूरी के लिए नहीं लेकर जाता। दोस्तों, उसने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, मगर उसके जहन में अल्लाह तबारक व तआला ये डाल देता, ये मसले का हल नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या बनेगा। लिहाजा वो अपना इरादा मुलतवी कर देता। एक दिन वो बाजार से आ रहा था कि रास्ते में उसे एक मुर्दा मुर्गी मिली। उसने मुर्गी को उठाया और घर की जानब चल पड़ा। उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद था कि 3 दिन के बाद अगर जान जाने का खतरा हो तो मुर्दा मुर्गी भी हलाल हो जाती है। जब वो मुर्गी को घर लेकर गया तो उसकी बीवी कहने लगी, कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को ये मुर्गी नहीं खिलाऊंगी। मोहम्मद बशीर ने बीवी को समझाने की लाख कोशिश की, मगर उसकी बीवी किसी भी तरह से उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मुर्गी को उठाया और घर से बाहर निकलकर उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मोहम्मद बशीर की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, मगर उसकी बीवी न सिर्फ हौसला मंद खातून थी, बल्कि इंतहाई शरीफ, पाक दामन और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इंतहाई मोहब्बत करने वाली खातून थी। उसने अपने आप से वादा किया वो अपने बच्चों को सिर्फ हलाल खिलाएगी। एक तरफ घर के हालात, जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद बशीर की परेशानी। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि तुम सऊदी अरब में काम करने के लिए चले जाओ, हम मकान पर कर्ज हासिल कर लेते हैं। मोहम्मद बशीर बीवी को कहने लगा, हमारे पास एक तो आसरा है, अगर ये भी छिन गया तो बच्चों को लेकर किधर जाएंगे। बीवी कहने लगी, अगर वहां तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह हर चीज दोबारा हासिल कर लेंगे। मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दे सकूंगी, हम लोग इन्हें अच्छा खाना भी दे सकेंगे। बिला आखिर मोहम्मद बशीर ने बीवी की बात मानने का फैसला कर लिया। उसने घर पर कर्ज हासिल किया, जबकि थोड़ी सी रकम रिश्तेदारों से ली और आजाद वीजे पर सऊदी अरब चला गया। पहले महीने उसे कोई भी काम ना मिला क्योंकि उसे अरबी जुबान नहीं आती थी। फिर एक आदमी ने उसे सऊदी के यहाँ खजूरें तोड़ने पर लगा दिया। दूसरे महीने जब उसे तनख्वाह मिली तो उसने अपनी बीवी बच्चों को पैसे भेजे कि उनकी खुशी की इंतहा ना थी। वो बड़े खुश थे कि आज वालिद के पैसों से वो पेट भरकर खाना खा सकेंगे। दोस्तों, तीसरे महीने जब तनख्वाह का टाइम आया तो सऊदी ने उसे सिर्फ 500 रियाल दिया, जिसमें से उसने 200 खुद रखा, जबकि 300 खर्च के लिए घर भेज दिया। चौथे महीने सऊदी कफील ने उसे कुछ नहीं दिया। अगले महीने फिर उसे कुछ ना मिला। इस तरह करते करते 8 महीने गुजर गए। उसके घर में फाकों की नौबत आ गई। मोहम्मद बशीर के कफील को जरा बराबर भी एहसास नहीं था। दोस्तों, सऊदी अरब में इस तरह के बेशुमार कफील हैं जिनकी वजह से गैर मुल्की तंग हैं। मोहम्मद बशीर ने कफील को जाकर समझाया, मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, खुदा के लिए 400-500 रियाल दे दो ताकि मैं उनको भेज दूं, वो कुछ दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त कर सकें। मगर सऊदी कफील ने सीधा सीधा जवाब दे दिया,
मैं तुम्हारे बच्चों का क्या करूं? मैं फलां तारीख से पहले एक भी रियाल नहीं दे सकता। अगर तुम यहाँ काम नहीं करना चाहते तो जा सकते हो। मोहम्मद बशीर को पता चल चुका था कि सऊदी कफील उसके पैसों को हड़प करना चाहता है। मोहम्मद बशीर बहुत परेशान था। मैं 8 महीनों से इसके यहाँ काम कर रहा हूँ, जबकि ये मुझे यहाँ से निकल जाने का कह रहा था, जबकि दूसरी तरफ रिश्तेदार पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। वो सोचने लगा ना ही पाकिस्तान में सुकून था और ना ही सऊदी अरब में सुकून है। उसने सोच लिया वो इस सऊदी को जरूर सबक सिखाएगा। न जाने उसने कितने मजबूर लोगों का हक मारा होगा, जबकि मैं अपने पैसे किसी भी तौर पर नहीं छोड़ूंगा। वो सारी रात सो ना सका। आधी रात को उठा, सऊदी के घर में दीवार फिलांग कर गया। उसके हाथ में एक छुरी थी। उसने सऊदी का कमरा तलाश किया। सऊदी उस वक्त अपनी बीवी के साथ सो रहा था। उसने सऊदी के कमरे में जाते ही उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। सऊदी की बीवी चिल्लाने लगी तो उसे भी दाएं हाथ की लगाई। वो खामोश होकर एक साइड पर बैठ गई। मोहम्मद बशीर ने फिर तसल्ली से सऊदी कफील की धुलाई की। उसने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। सऊदी कफील मजबूर होकर कहने लगा, मेरी फलां अलमारी में 5 लाख रियाल पड़े हैं, मेरी जान छोड़ दे, मैं तुझे वो दे देता हूँ। चनाचे सऊदी कफील ने उसे 5 लाख रियाल दिए। उसने सऊदी की गाड़ी को स्टार्ट किया और शहर की जानब चल पड़ा। वो खौफ ज़दा भी था कि सऊदी ने पीछे से पुलिस को फोन कर दिया होगा, वो मुझे तलाश भी कर रही होगी। वो जैसे ही शहर के अंदर दाखिल हुआ, उसने गाड़ी को एक साइड पर खड़ा किया। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया। उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। उसे 50,000 रियाल देते हुए कहने लगा, ये तुम्हारा इनाम है, तुम मेरे पैसे किसी भी तरीके से पाकिस्तान में मेरे घर पहुंचा दो। चनाचे वो दोनों हंडी वाले के पास गए। 20,000 रियाल उसे दिए। उसने 4 घंटे के अंदर रकम पाकिस्तान में उसकी बीवी को दे दी। दोस्तों, मोहम्मद बशीर का एक मसला तो हल हो गया। अब उसे किसी भी सूरत सऊदी अरब से निकलना था। ये मोहम्मद बशीर के लिए इंतहाई मुश्किल था। उसके दोस्त ने एक आदमी से राब्ता किया। उसने कहा कि वो 50,000 रियाल देगा। वो मोहम्मद बशीर को जज़ान में पहुंचाएगा। वहां पर एक और आदमी मौजूद होगा जो यमन से पाकिस्तान पहुंचाएगा। मोहम्मद बशीर ने हामी भर ली। मोहम्मद बशीर जज़ान पहुंचा। वहां से गाड़ी वाले ने पहाड़ों के खतरनाक रास्ते के जरिए उसे यमन पहुंचाया। मोहम्मद बशीर बताता है, ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था, क्योंकि हर जगह सऊदी फौज खड़ी थी। हमने ज्यादा फासला पैदल रात के वक्त किया। फिर यमन से मोहम्मद बशीर पाकिस्तान पहुंचा। यूं उसकी जिंदगी के मुश्किल दिन खत्म हो गए।